नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल इंडिया धीरज सिंह के स्टॉक्स में। बंधन बैंक लिमिटेड की बात करते हैं, डिस्कस करते हैं, चर्चा करते हैं। स्टॉक प्राइस 330 के आसपास है। पिछले कुछ दिनों से एक तरह से गिरावट है, इसमें गिर रहा है ऊपर के लेवल से। और उसका मेन कारण ये है कि जो खबर बनी हुई है लोन माफ़ी की, तो उसकी बात करते हैं। और कुछ टेक्निकल चार्ट के अनुसार भी देखेंगे तो क्या आने वाले दिनों में ऊपर की तरफ जा सकता है। और जैसे कि Q3 का रिजल्ट भी इसका निकला था, तो एक तरह से रेवेन्यू बढ़ के आया था, प्रॉफिट भी लगभग 600 करोड़ का था। और ग्रॉस एनपीएस और नेट एनपीएस की बात करते हैं, वो भी डाउन हुए थे। बट जो लोन माफ़ी किया है तो थोड़ा सा इफेक्ट पड़ा हुआ है, और आसाम में स्पेशली काफ़ी इफेक्ट पड़ा हुआ है। मैनेजमेंट की तरफ से बयान भी आया था। मार्केट कैप की बात करते हो 53,000 करोड़ का है। फेस वैल्यू 10 रुपीज़ का है। और दोस्तों, चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करिए। आप लोगों को यूट्यूब की तरफ से नोटिफिकेशन मिलता है जब भी नया न्यू वीडियो अपलोड होता है। और लाइक का बटन भी हिट कर दिया करें। और एक तरह से अप ट्रेंड में चल रहा था, बट अब थोड़ा सा ये है कि डाउनफॉल चल रहा है पिछले कुछ दिनों से, जब से ये खबर आई है। तो थोड़ा सा इफेक्टेड है कि बंधन बैंक के मैनेजमेंट से जो बयान आया, उनका कहना है कि तो कुछ इफेक्ट पड़ा हुआ है, आने वाली 1-1.5 महीने में नॉर्मलाइज हो जाएगा। और के जो कस्टमर्स हैं, बंधन बैंक के जो कस्टमर हैं, ज़्यादातर रिटेलर हैं, छोटे छोटे जो एक तरह से शॉपकीपर होते हैं या फिर जो बिजनेस करते हैं, उनको ज़्यादातर लोन बांटते हैं ये, और माइक्रो फाइनेंस में। और बंधन बैंक का जो डिपॉजिट है वो भी बढ़ रहा है। और अब रेवेन्यू देखिए, वो भी बढ़ के आया था Q3 में। और प्रॉफिट भी एक तरह से 600 करोड़ का, ग्रॉस एनपीए नेट एनपीएस भी कम हो रहा है। तो बंधन बैंक ठीक है, बट प्राइस परफॉर्मेंस अगर पिछले एक वीक का देखते तो 6-6.5% का बढ़ोतरी हुई है। और एक मंथ में देखते तो 17-18% की गिरावट हुई है। और एक साल में देखते तो लगभग 23% की गिरावट हुई है। तो बंधन बैंक नीचे की तरफ है और थोड़ा सा बेरिश मोड बना हुआ है। आइए टेक्निकल चार्ट देखते हैं। दोस्तों, ये बंधन बैंक लिमिटेड का चार्ट लगा हुआ है, कैंडल्स हैं, डेली के कैंडल्स हैं। तो एक तरह से बेरिश बना हुआ है पिछले कुछ समय से, खबर के कारण देखिए लगातार ऊपर की तरफ से ये गिर के नीचे की तरफ आया। 425-430 के आसपास से गिरावट हुई इसमें, और सीधे से 300 के आसपास आया, फिर एक तेजी से ऊपर की तरफ गया है। अब देखिए ये इस कैंडल को रीड करते हैं। 350 रुपये में ओपन हुआ है, 357 रुपये में हाई किया है, 328 रुपये लो किया है, 329 रुपये 55 पैसे में क्लोजिंग भी आई है। अब देखिए ऊपरी लेवल से एक तरह से नीचे की तरफ क्लोजिंग आई, बेरिश है। तो जब भी गिरावट होती है तो ज़्यादातर बेरिश हो जाते हैं उसमें, और इस वक्त बंधन बैंक के साथ यही हो रहा है। ऊपर के लेवल से एक तरह से दबाव बना हुआ है। तो एक तरह से हम देखते हैं तो 300 का इसने सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ गया है। तो सबसे पहले ऊपर की बात करते हैं। और अगर इंट्राडे कोई कर रहा है तो देखिए एक तरह से मंडे को क्या होगा, 338 के ऊपर अगर ट्रेड करेगा तो लगभग आपको ये 347 या 352 तक जाता हुआ दिख सकता है। अगर 352 के ऊपर अगर ट्रेड करने लग जाएगा तो मान के चलिए उसके बाद जो है इसका ऊपर के लेवल होगा लगभग 362 से 367 तक जाता हुआ दिख सकता है। एक थोड़ा सा बड़ा रेंज हो सकता है इसका मंडे को। और लोअर लेवल के अगर हम देखते हैं तो 328 है, 327 के नीचे कारोबार करेगा तो मान के चलिए कि 320 to 310 तक आता हुआ दिख सकता है। तो लोअर लेवल पे थोड़ा सा कम गिर सकता है, ऊपर के लेवल पे ज़्यादातर ज़्यादा जा सकता है। तो इस तरह से हो सकता है इसमें। और जो लोग फंसे हुए हैं इस गिरावट में, जो लोग फंसे हुए हैं, तो उनको भी वेट करना चाहिए। खबर 1-1.5 महीने के अंदर ख़त्म हो जाएगी। और जैसे कि इसका रिजल्ट एक तरह से ठीक ठाक आया है, ग्रॉस एनपीए नेट एनपीए ठीक कम हुए हैं। और Q4 में देखना पड़ेगा, तो जब रिजल्ट की घोषणा होती है तब स्टॉक ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख सकता है। जो फिलहाल अभी ट्रेड कर रहे हैं, अगर ऊपर की तरफ का जो लेवल होगा इसका लगभग देखिए ये 360 के ऊपर अगर कारोबार करने लग जाएगा और क्लोजिंग आएगी 370 के ऊपर, तो मान के चलिए फिर ये ऊपर का जो लेवल है ये फिर कवर कर लेगा। यानी मीन्स 372 और 75 के ऊपर अगर क्लोजिंग होती है किसी दिन भी आने वाले समय में, तब ये फिर तेजी की संभावना रहेगी। और लोअर लेवल पे एक तरह से ये जो गिरावट हुई है, अब ज़्यादा नहीं गिरना चाहिए, लगभग 300 के आसपास से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जाना चाहिए दोस्तों। और देखिए अगर इसमें जैसे कि जो ट्रैप हुए हैं तो ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं। जिनके पास समय है, वक्त है, तो बने रहना चाहिए। जिन्होंने अभी लोअर लेवल पे इसको पकड़ा है तो देखिएगा बंधन बैंक नेक्स्ट कुछ दिनों के बाद एक तेजी की संभावना रही। कोई खबर अगर पॉजिटिव खबर आ जाती है कि अब
जो कलेक्शन है अच्छा आने लग गया है, जो कलेक्शन है एक तरह से बढ़ जाएगा, तो फिर आप देखिएगा स्टॉक तेजी से ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखेगा, जो सारे रेड कैंडल ये भरेंगे। और बंधन बैंक का जो एक तरह से बिजनेस है तो वो छोटे रिटेलर्स के लिए है, तो ज़्यादातर वो जमा कर ही देते हैं, अपने लोन को जमा करते हैं, फिर से लोन लेते हैं, तो वो बंधन बैंक के लिए बेनिफिट है। इसीलिए स्टॉक आप देखिए कोई भी खबर आती गिरता भी बहुत तेज़ी से, ये काफ़ी वॉलेटाइल है। ऊपर के लेवल से ऊपर के लेवल से देखिए पिछली बार भी ये लगभग 400 तक गया था, उसके बाद एक बड़ी गिरावट आई लगभग 250 तक। काफ़ी लोग इसमें ट्रैप हो गए थे, फिर उनको समय देना पड़ा, तो समय दिए तो फिर ऊपर की तरफ गया। तो जो बंधन बैंक में कारोबार करते हैं, ट्रेड करते हैं, इसका जो स्टॉक का बिहेव है इसको समझना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो अब की बार भी यही हुआ है, फिर खबर आ गई, फिर नीचे की तरफ है। थोड़ा सा जिनके पास 1-1.5 महीना होगा दिखेगा ये ऊपर की तरफ होगा। बढ़िया इसका रिजल्ट, रेवेन्यू, प्रॉफिट देखिए अच्छा खासा है, तो डेफिनेटली स्टॉक ऊपर की तरफ जाएगा। इस वक्त बेरिश है तो ऊपर के लेवल से दबाव रहेगा, और 360 370 के ऊपर क्लोज होता है तब फिर हमें और तेजी की संभावना रहेगी। अब देखिए ये आरएसआई का जो इंडिकेटर है थोड़ा सा डाउन ट्रेंड में है, क्योंकि देखिए जब बेरिश होता है तो ज़्यादातर जो रिटेलर्स होते हैं तो वो दूर हो जाते हैं, या फिर इन्वेस्टर्स भी दूर हो जाते हैं खबर बनी हुई के कारण। तो थोड़ा सा यहाँ पे अगर सेटल होता है, इसी के आसपास घूमता है, ये 320 से 370 के बीच कुछ समय, फिर ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख सकता है। इसका जो ये डेली के हिसाब से, मंथली के हिसाब से तो अभी 45 में है, और फरवरी में भी इसने ग्रीन कैंडल बनाया है फिलहाल। अब धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखेगा हमें बंधन बैंक। अगर हम बंधन बैंक का एनालिसिस करते हैं तो इस वक्त बेरिश मोड में है, और इसका जो रेंज एक तरह से हम देख रहे हैं तो लगभग 330 या 310 से ऊपर की तरफ 370 तक, और 370 और 70 के ऊपर क्लोजिंग होती है तो एक तेजी की संभावना रहेगी, और अच्छा खासा तेज हो सकता है। जहां से गिरावट आई है तो यहां तक जाता हुआ दिख सकता है, और ये 1-1.5 महीने में ऊपर के तरफ ही दिखना चाहिए। तो जिनके पास है तो उनको बने रहना चाहिए। जो शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड करते हैं तो अपने प्रॉफिट का अगर टारगेट हिट होता है तो प्रॉफिट लेना चाहिए, या फिर स्टॉप लॉस को बढ़ा लेना चाहिए, इस तरह से कारोबार करना चाहिए। और जो डे ट्रेड T+5 T+6 में करते हैं तो उनको स्टॉप लॉस के बगैर कारोबार नहीं करना चाहिए।